हेलो दोस्त, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जीएस पेपर में फिजिक्स लेकर आया हूं। इससे पहले जीएस में मैंने फिजिक्स में 2 टॉपिक ख़त्म कर चुका हूं। एक टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसका 2 वीडियो है, और दूसरा वीडियो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसका भी 2 वीडियो मैंने दिया। एक वीडियो मैंने दिया है फिजिक्स में नोमरिकल्स का, जो उसमें बताया गया है कि एनटीपीसी रेलवे में किस प्रकार से नोमरिकल पूछा जाता है, और कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया था। आज मैं पुनः नोमरिकल्स का ही वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो नोमरिकल्स मैंने लेकर आया हूँ, एक सर्किट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि रेलवे वगैरह एग्जाम में, खासकर एनटीपीसी एग्जाम, रेलवे ड्राइवर का एग्जाम, टेक्नीशियन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि अब ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट बनाया हुआ रहता है, उसमें रेजिस्टेंस का मान निकालना है, धारा का मान निकालना है, विभवांतर निकालना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सर्कुलर में सर्किट में ये नहीं पता रहता है कि जो रेजिस्टेंस बनाया गया है वो श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है। तो रेजिस्टेंस को पहचानने का तरीका है, अगर लाइन वाइज रहता है तो श्रेणी क्रम में होता है, और अगर श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस रहेगा तो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn। और अगर यही रेजिस्टेंस को समानांतर क्रम में जो रहता है तो 1 टोटल इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Rn। इस प्रकार से देखा जाता है। तो यहाँ हम 2 फार्मूला को यूज करेंगे। एक फार्मूला जो सर्किट के अनुसार देखा जाएगा कि यह सर्किट में जो रेजिस्टेंस दिया गया है समानांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है, और उसके बाद एक फार्मूला जो हमेशा यूज होगा V बराबर IR, V बराबर IR, यह फार्मूला V बराबर IR। यहाँ से आपको विभवांतर निकालने के लिए देगा, तो V और R का मान, I और R का मान याद करना है। अगर I बराबर निकालने के लिए बोलेगा तो V बट्टा R हो जाएगा, और अगर R बार निकालने के लिए बोलेगा तो V बट्टा I हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग 10th के एग्जाम में और 12th 11th के एग्जाम में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करना है जो क्वेश्चन एनटीपीसी वगैरह में पूछा गया है। वैसे हम सेट से क्वेश्चन लाए हैं, 4 क्वेश्चन लाए हैं हम, और 4 क्वेश्चन आप लोग कराएंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ की धारा की गणना कीजिए। आपका धारा निकालना है, तो आपका एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट से आपको धारा की मान निकालना है। तो आप सर्किट को देख रहे हैं, आपका जो रेजिस्टेंस दिया गया है, आपका एक सर्किट में 1.5 वोल्ट का 2 बैटरी है, और आपका एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर 2 ओम का, तीनों रेजिस्टेंस जो आपका है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट अब निकालेंगे पहले, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, तो आपका हो जाएगा 6 ओम। और सबसे पहले अगर किसी रेजिस्टेंस को किसी बैटरी के सहारे जोड़ा जाता है, तो अगर श्रेणी क्रम में n समूह में जोड़ दिया जाता है, तो आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट I बराबर NE बाई टोटल इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपका हो जाएगा NE, मतलब आपका सेल कितना बन रहा है 1.5 का, 2 सेल बन रहा है, तो 2 × 1.5 वोल्ट हो जाएगा, और बट्टा टोटल इक्विवेलेंट से 6 लाए हैं, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3 बार में, और 1.5 में 3 से भागा देंगे तो आपका कैंसिल होगा, 5 × 15 0.5। और एम्पियर आपको निकालना है, यानी धारा निकालना है, तो आपका एम्पियर में होगा, तो आपका आंसर होगा 0.5 एम्पियर। एक बार फिर से देखते हैं, आपका जो रेजिस्टेंस दिया गया है सर्किट में श्रेणी क्रम में दिया गया है, तो श्रेणी क्रम में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आएगा 6 ओम। उसके बाद अगर n समूह को, सेल को किसी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो आपका धारा वाला फॉर्मूला होता है NE। N मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स, कितना आपका सेल है। तो आप यहाँ मेरा सेल जो है 1.5 वोल्ट का 2 बन रहा है सेल, तो आपका 2 × 1.5 हो जाएगा। अब वाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल हम लाए हैं 6 ओम, तो आपका 6 नीचे बैठा देंगे,
कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आएगा 0.5 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन आप देख चुके हैं, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सर्किट से ही हम 4 क्वेश्चन लाए हैं सर्किट से, आप लोग के सामने चार भी क्वेश्चन 4 सेट से लेकर आए हैं। देखिए किस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है, यहाँ आपका ए है, यहाँ बी है, आपका निकालना है ए और बी के। यहाँ आपका रेजिस्टेंस दिया गया है R/4, यहाँ आपका R/4 है। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालना है तो आपका ऑप्शन है 4R, तीसरा है R/2 और चौथा है 2R। तो आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप देखिए किस प्रकार से टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। इसमें पहला ऑप्शन है 4R, दूसरा है R और तीसरा है R/2 और चौथा है 2R। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका सेल बनाया गया है समानांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम में फॉर्मूला होता है 1/, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर ये जो आपका रेजिस्टेंस दिया गया है आपका श्रेणी क्रम दिया गया है। समानांतर क्रम में कब होता? जब आपका रेजिस्टेंस इस प्रकार से बनता, इस प्रकार से बनाया जाता तो आपका समांतर क्रम होता। अब इस तरह से धारा आया है, पुनः मुड़कर इसी तरह से धारा पार कर गया, इसलिए आपका इस श्रेणी क्रम में है। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा R/4 प्लस R/4। इसको हम ऐड करेंगे तो आपका मेरा R होगा और 4 हो जाएगा एलसीएम, और R आपका 2R हो जाएगा, और 2 से भागा देंगे 4 में तो आपका आंसर होगा R/2, यानी आपका आंसर होगा C। इसका आंसर हम देख दे रहे हैं, इसका आंसर दिया गया है R/2। आपका आंसर सही है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। यहाँ हम कंफ्यूज है कि ये श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है। तो फिगर से पता चल रहा है कि आपका श्रेणी क्रम में है, क्योंकि आपका धारा यहाँ से निकल रहा है और डायरेक्ट यहाँ से बाहर जा रहा है, यानी अर्थात ये आपका जो सर्किट बनाया गया है श्रेणी क्रम में है। यहाँ तोड़ के आपका जो इस तरह से बनाया जाता तो आपका होता समानांतर क्रम में, लेकिन ये आपका श्रेणी क्रम में है, इसलिए R/4 और R/4 को जोड़ देंगे तो मेरा होगा R/2। आपका C सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से सर्किट से क्वेश्चन पूछा है। तीसरा क्वेश्चन है आज का, आपका यहाँ 5 एम्पियर की धारा है P बिंदु पे, आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। यहाँ एक सर्किट का निर्माण किया है, यहाँ आपका धारा Q निकल जा रहा है। यहाँ आपका 10 ओम दिया है, यहाँ आपका 15 ओम दिया है, और आपको निकालना है। क्वेश्चन है चित्र में P Q के बीच, P से Q के बीच में कितना विभवांतर होगा। आपका ऑप्शन है विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट होता है, तो 55 वोल्ट, 60 वोल्ट, 110 वोल्ट और 80 वोल्ट आपका आंसर दिया गया है। यानी दिए गए सर्किट में V का मान आपको निकालना है, आपको V का मान निकालना है। तो सबसे पहले V का मान निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला V बराबर बताएं अभी हम। V बराबर होता है IR, V बराबर IR। तो आपका करंट I तो पता है 5 एम्पियर, लेकिन R आपको पता नहीं है। R आपका सर्किट के अनुसार दिया है, तो R आपको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस वगैरह है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। आपका जो रेजिस्टेंस है कि समानांतर क्रम में दिया गया है, तो सबसे पहले इन दोनों का रेजिस्टेंस को समानांतर क्रम निकालेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। तो आपका एलसीएम हो जाएगा पहले 10 15 का 30, 10 से भागा देंगे 30 में तो आपका 3 आएगा, 15 से भागा देंगे 30 में तो आपका 2 आएगा, 3 और 2 आपका 5/30 हो जाएगा, 5 से भागा देंगे 6 बार में तो 1/6, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 6 ओम आ जाएगा। तो ये जो इसे पूरा कैलकुलेशन करके 6 ओम आएगा आपका, तो 6 ओम 5 ओम आपका फिर श्रेणी क्रम में बनेगा। तो फिर पुनः इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालेंगे तो 6 ओम प्लस 5 ओम को जोड़ देंगे तो आपका आएगा 11 ओम।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देखिए, जो दोनों रेजिस्टेंस दिया गया है आपका पैरेलल कलेक्शन में है। पैरेलल में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस को बट्टा में जोड़ा जाता है, तो आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 6 ओम आएगा, और दोनों जोड़ के आपका 6 ओम जो आया, फिर 5 ओम आपका श्रेणी क्रम में बन जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 ओम। और मेरा आंसर निकालना है भी बराबर होता है आई आर। आपका आई दिया गया है 5 एम्पियर और आर आपका कितना है 11, तो आपका आंसर हो जाएगा 55 वोल्ट, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा क्वेश्चन देखिए, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। हम आज 4 ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। चौथा क्वेश्चन है इस प्रकार, एक सर्किट बनाया गया है, आपका 10 ओम है, यहाँ भी आपका 10 ओम है, यहाँ भी आपका 10 ओम है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। क्वेश्चन पूछा ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, आर निकालना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बराबर वाट। पहला ऑप्शन है 6.66 ओम, दूसरा ऑप्शन है 15 ओम, तीसरा ऑप्शन है 3.33 ओम, और चौथा ऑप्शन है 30 ओम। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टोटल इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपके पास यही सर्किट बनाया गया है। इससे आप पता लगा सकते हैं जो सर्किट दिया गया है आपका श्रेणी क्रम में नहीं समांतर क्रम में दिया गया है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि सर्किट किस प्रकार से बन रहा है, तोड़ तोड़ के बन रहा है। तो आपका समांतर क्रम में होगा, और समांतर क्रम में टोटल टोटल इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर 1/10, 1/10 और 1/10, तो आपका हो जाएगा 3/10। तो जब ये आपका ऊपर जाएगा तो 10 आपका ऊपर चला जाएगा, अर्थात टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर 10/3 होगा। 10 में हम 3 से भागा देंगे, 3.33 ओम मेरा आंसर आएगा, अर्थात आपका आंसर सी होगा। तो हम यहाँ 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, और 4 क्वेश्चन हम सर्किट से लेकर ही आए थे, क्योंकि सर्किट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 4 क्वेश्चन आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को और कोई प्रॉब्लम है सर्किट से, तो हम एक बार और क्लास लेके आएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में उसको भेजिए। आप उस क्वेश्चन को फोटो खींच कर कमेंट में भेज सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन को होमवर्क देना चाहते हैं, जो सर्किट से नहीं है लेकिन करंट चैप्टर से है, विद्युत। इसी टाइप से क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पूछा है होमवर्क के रूप में है। पहला क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में, 15 ओम, 16 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध समानांतर बद्ध है, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। पहला ऑप्शन है 65 ओम, दूसरा ऑप्शन है 60 ओम, तीसरा ऑप्शन है 9/60 ओम, और चौथा ऑप्शन है 60/9 ओम। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन के साथ दीजिएगा। मैं आज आप लोग को प्रतिरोध चैप्टर से, करंट चैप्टर से आप लोग के कुछ सर्किट से क्वेश्चन बताए हैं, और एक क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं जो समानांतर क्रम में दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका आंसर क्या होगा।